अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी चने की दाल और कद्दू की। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाला सालन है। आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और जैसे आजकल नेट का इशू चल रहा है तो इसकी वजह से मैं डेली वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कद्दू जो हैं वो छील के रख लिए हैं और साथ एक प्याज लिए और 2 टमाटर और हरी मिर्चें। तो प्याज को मैंने पहले थोड़ा सा गोल्डन कर लिया और उसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन। तो जब तक अदरक लहसुन की अच्छी से खुशबू इसमें आ जाएगी तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस अब उसके बाद जो है टमाटर और मिर्चें वगैरह मैंने डाली हैं और अब बाकी हम मसाले डालेंगे। तो बाकी मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पाउडर है और सुरख मिर्च है, नमक, हल्दी और काली मिर्चें हैं। बस ये मसाले हम अभी इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, जिस तरह से हम मसाले को भूनते हैं किसी भी सालन के लिए। तो हर सालन में जो है ना मसाले जो जब डाल लेते हैं उसके बाद भुनाई जो होती है वो एक जितनी अच्छी होती है ना सालन उतना ही अच्छा बनता है। तो बस ये देखें, अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। चने की दाल मैंने पहले भिगो के रखी हुई है, मैंने उबाली नहीं है। मैंने कई 3 से 4 घंटे तकरीबन पहले मैंने भिगो के रखी हुई थी। तो बस अब हम पहले मसाला भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू। तो कद्दू ऐड करके और इसे हम भून लेंगे 1 से 2 दफ़ा। बस मैंने इसे भी अच्छे तरीके से भूना है। साथ 2 जो हैं हरी मिर्चें वो मैंने साबुत भी डाल दी हैं। तो अभी इसको पहले थोड़ा सा भून लूँगी। जब मसाला भी इसमें अच्छी तरह से भून जाएगा और कद्दू भी, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल। और चने की दाल के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने बस अभी इसे पकने के लिए छोड़ दिया। देखें अब ये उबल रही है और अभी दाल थोड़ी सी कच्ची है और इसमें भी जितना पानी है ना उसमें ये अच्छी तरीके से ही पक जाएगी दोनों चीज़ें। देखें, तो पानी मैंने अच्छे तरीके से खुश कर लिया, सालन हो गया रेडी। ऑयल जो है वो भी ऊपर आ गया। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे हरा धनिया। ऊपर से हरा धनिया आप डाल लें। और गरम मसाला जो है वो मैंने कूट के रखा हुआ है। चूल्हे से उतारने के बाद मैं इस पर डाल दूँगी गरम मसाला और ढक्कन देके इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि गरम मसाले की भी खुशबू हो जाए और ऑयल भी अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई और इजी सी वीडियो आप लोगों को पहले मिले। तो अब मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया है गरम मसाला और ये मैंने अभी कूटा है, ये मेरे पास कूटा हुआ नहीं रखा हुआ था। तो फ़ौरन जो कूटे ना उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए खाना हो गया रेडी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।